बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। अभी तक हम फर्स्ट प्रॉब्लम के 2 पार्ट्स सॉल्व कर चुके हैं। रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 से 7 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 से 7 तक जो स्टेटमेंट गिवन है वो है सॉल्व द राइट ट्राइंगल ABC इन विच गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। यानी इन 6 प्रॉब्लम्स के लिए गैमा की वैल्यू 90 डिग्रीज रहेगी। इसके साथ हमें हर प्रॉब्लम में 2 एलिमेंट्स गिवन होंगे। रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करना होंगे। और आपको याद रहे, सॉल्व द राइट ट्राइंगल मतलब राइट ट्राइंगल के अननोन एलिमेंट्स फाइंड आउट करना। तो आइए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 7 डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7। हमें बताया गया है गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज और प्रॉब्लम के अंदर फर्दर गिवन है बीटा की वैल्यू दैट इज 50 डिग्रीज 10 मिनट्स और सी की वैल्यू है 0.832। ये हमें डेटा गिवन है। हमें राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने का कहा गया है। बाय सॉल्विंग अ राइट ट्राइंगल, in fact by solving a triangle we mean to find unknown elements, and there are 6 elements of a triangle. We have 3 elements और हमें remaining 3 elements find out करना है। राइट ट्राइंगल या किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है कि हम एक डायग्राम बना लें। अगर डायग्राम गिवन नहीं है तो आप एक रफ डायग्राम खुद से बना लें। यहां पर गिवन नहीं है। लास्ट 2 प्रॉब्लम्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए उनमें गिवन थी, वहां पर हमें सिर्फ नेमिंग करना थी। यहां पर हमें कुछ एलिमेंट्स गिवन है जबकि हमें डायग्राम खुद बनाना है। हम एक डायग्राम बना लेते हैं। एक राइट ट्राइंगल, नाम इसके अब रखते हुए हमें यह ख्याल करना है कि हमें बताया गया है कि गैमा 90 डिग्रीज है। अब हमारे पास 90 यहां पर है और कहा गया है कि यह गैमा है। अब अगर ये गैमा है तो हमारे लिए बेहतर यह है कि हम इस वर्टेक्स को, इस पॉइंट को क्या कह लें? जी, हमने सीखा है कि गैमा के साथ हम सी यूज करेंगे। ये हमारी एक प्रैक्टिस है, इससे हमें आसानी होगी बातों को समझने में। यहां पर हमने लिख लिया सी। अब ए और बी आप क्या लिखेंगे? जी, ए और बी हम कुछ भी लिख सकते हैं, किसी को भी ए बी लिख सकते हैं, दोनों में से हमें कोई बाउंड नहीं किया गया। लेकिन अगर हम ये भी कोशिश कर लें कि हमारी एंटी क्लॉकवाइज जो ए बी सी है वो दुरुस्त रहे तो फिर ए किधर आना चाहिए? जी, ये ज्यादा, यानी हमारा ए की पैटर्न रहेगा। हमारा ए आना चाहिए फिर यहां पर ए बी, यानी ए बी और सी। अगर मैं ए यहां लिखता तो फिर बन जाता ए बी सी, ए सी बी इनफैक्ट, तो एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न नहीं बनना था। हमें गिवन है गैमा, वो हो गया 90 डिग्रीज। हमें गिवन है बीटा। अब बीटा एंगल हमारे पास होगा यहां पर और ये गिवन है 50 डिग्रीज 10 मिनट्स और हमें गिवन है सी। सी साइड कौन सी है? दिस वन, सो इट इज 0.832। ये साइड बी, ये साइड ए, बीटा भी हमें गिवन और ये एंगल है हमारे पास अल्फा और ये भी हमें फाइंड आउट करना है। हमें जो फाइंड आउट करना है वो भी हम उसका जिक्र भी कर लेते हैं। हमें फाइंड आउट करना है ए, बी और अल्फा। जी स्टूडेंट्स, 2 एंगल्स गिवन, थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। गैमा और बीटा गिवन, थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे?
जी, हमारा फर्स्ट टूल फॉर सॉल्विंग राइट ट्राइंगल, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 degrees. As अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 degrees, वैल्यूज पुट करते हैं. हमारे पास अल्फा हमें फाइंड आउट करना है, बीटा की वैल्यू 50 degrees 10 minutes और गामा की वैल्यू 90 degrees इज इक्वल टू 180 degrees. इसे सॉल्व करते हैं. अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 50 degrees 10 minutes. अब यहां पर यूज करते हैं कैलकुलेटर. उसकी वजह क्या है, यहां पर 10 मिनट्स का जिक्र है, तो बेहतर है कि हम कैलकुलेटर यूज करें. (180 minus 90 minus 50 degrees 10 minutes). We have 39 degrees 50 minutes. This is our first answer. जी, अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई. अब हमें ए और बी फाइंड आउट करना है. ए और बी, स्टूडेंट्स गौर करें, हमारी प्रेफरेंस ये है कि हम गिवन एलिमेंट्स को यूज करते हुए कोशिश करें कि गिवन एलिमेंट्स को यूज करते हुए आगे बढ़े. अब हमारे पास गिवन है बीटा, बीटा को यूज करना है और फाइंड आउट करना है. बीटा को यूज करना है और इनफैक्ट सी को यूज करना है, और हमें फाइंड आउट करना है बी और ए. हमें बीटा को यूज करते हुए स्टूडेंट्स, बीटा और सी को यूज करते हुए ए और बी फाइंड आउट करना. आप आ जाएं ए पर. इस बीटा के रेफरेंस से ये साइड क्या है, ये 90 डिग्री है. इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है. बीटा के रेफरेंस से ये साइड क्या है, जी, बीटा के रेफरेंस से ये है एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड हमेशा बेस कंसीडर की जाती है. सो बीटा को जब हम रेफरेंस बनाएंगे, दिस इज बेस, ये है बेस. बेस हमें फाइंड आउट करना है और गिवन है हमारे पास हाइपोटेन्यूज. जी, अब रिकॉल करें, अगर हाइपोटेन्यूज गिवन हो, बेस फाइंड आउट करना हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आते हो. जी, हमारा सेंटेंस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. ब्राउन हेयर यानी कर्ली ब्राउन हेयर. एज कोसाइन बीटा इज इक्वल टू ए ओवर सी. हमें फाइंड आउट करना है ए, सो ए इज इक्वल टू सी इंटू कोसाइन ऑफ बीटा. सी की वैल्यू 0.832 मल्टीप्लाइड कोसाइन बीटा, कोसाइन ऑफ बीटा. बीटा की वैल्यू है 50 डिग्रीज 10 मिनट्स. अब यह है वो सिचुएशन के जिसके बारे में मैंने कहा था कि आप डेसिमल में जाएंगे, मजबूरी होगी, आपको डाटा ही कुछ इस तरह का गिवन होगा कि आपको डेसिमल में जाना होगा. अगर कोई नोन वैल्यूज हो, एंगल कोई नोन हो जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें मालूम हो, तो हम अवॉइड कर सकते हैं डेसिमल को. लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, सो यूज करते हैं कैलकुलेटर. जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही इसमें कैलकुलेटर में हम इनपुट करते हैं 0.832 मल्टीप्लाइड विद कोसाइन ऑफ 50 डिग्रीज एंड 10 मिनट्स. हमें जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही हमने इसको इनपुट किया. याद रहे कि जब आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप देख लें कि आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्री मोड में है या रेडियन मोड में. क्योंकि यहां पर हम डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड सिस्टम यूज कर रहे हैं, सो हमारा
कैलकुलेटर होना चाहिए डिग्री मोड में। हमारे पास आंसर आया 0.5329, 0.5329, और इसको अगर हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें तो क्या होगा? जी बिल्कुल 0.533। ये हमारा सेकेंड आंसर। ए भी हमें मिल गया, दिस वन, ये भी हमें मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है बी। अगेन मैं कहूंगा कि आप गिवन डेटा को बेस बनाएं। गिवन है बीटा और सी। इस बीटा के रेफरेंस से ये साइड क्या है? जी, इस बीटा के रेफरेंस से ये साइड है अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। मालूम है हमें हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आते हैं? जी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। पीपल हैव, पहले क्या है? जी, पहला वर्ड है सम। सम पीपल हैव, यानी साइन थीटा हमें यूज करना है। एज साइन ऑफ बीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बी ओवर सी। तो b की वैल्यू होगी b इज इक्वल टू सी इंटू साइन ऑफ बीटा। b इज इक्वल टू सी, c की वैल्यू है 0.832, साइन ऑफ बीटा की वैल्यू है 50 डिग्रीज 10 मिनट्स। कैलकुलेटर में वैल्यूज इनपुट करते हैं। 0.832 मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ 50 डिग्रीज 10 मिनट्स। ये 50 डिग्रीज 10 मिनट्स ये कैलकुलेटर में किस तरह से इनपुट किया जाता है, ये हाउ टू यूज कैलकुलेटर फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ये लेक्चर आप सुने ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कैलकुलेटर को ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह से यूज करना है। हमने इनपुट कर दिया सारा जो हमें नजर आ रहा है। हमें फाइनल आंसर मिला 0.6389, 0.6389, और अगर हम इसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें तो क्या होगा? जी बिल्कुल 0.639। सो B इज 0.639। हमें स्टूडेंट्स 3 एलिमेंट्स गिवन थे और हमने फर्दर 3 एलिमेंट्स फाइंड आउट बासानी कर लिए। अब देखते हैं रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, और इनफैक्ट वो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। उनमें इनफैक्ट कोई ऐसी नई बात नहीं है जो अभी तक हमने डिस्कस ना की हो। हमने 2 तरह के स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व किए। एक वो प्रॉब्लम कि जिसमें हमें 2 साइड्स गिवन हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया था फर्स्ट प्रॉब्लम का 3rd पार्ट, जिसमें हमें 2 साइड्स गिवन थी और 90 डिग्रीज एक एंगल, और हमें आगे बढ़ना था, रिमेनिंग साइड्स और एंगल फाइंड आउट करना था। इस प्रॉब्लम को बेस बनाकर आप फर्स्ट प्रॉब्लम का 4th पार्ट और 6th पार्ट, और उसके बाद आप अगर गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 4, इनफैक्ट प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 5, यानी ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें 2 साइड्स गिवन हैं। तो 2 साइड्स गिवन हो तो आप आगे कैसे चलेंगे, ये आपके साथ डिस्कस हो चुका है, और आपको जो मैंने प्रॉब्लम नंबर बता दिए आप इन्हें खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये प्रॉब्लम देखा, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 7, और इससे पहले हमने इसी तरह का एक प्रॉब्लम देखा था, दैट वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें हमें एक एंगल भी गिवन था 90 के अलावा, यहां पर बीटा गिवन था, और जो मैंने आपके साथ पहले प्रॉब्लम शेयर किया उसमें अल्फा गिवन था। आप इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को बेस बनाकर वो तमाम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें 90 के अलावा एक और एंगल और साथ कोई साइड गिवन है। सिर्फ स्टूडेंट्स आपको फोकस इस बात पर करना है, आपको जजमेंट ये करनी है कि किसी एंगल के रेफरेंस से कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड बेस है। अगर आप ये समझ चुके हैं तो आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई मसला नहीं होगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। याद रखें, मैथमेटिक्स अगर आप
गलत करेंगे, सॉल्यूशन अगर आप गलत करेंगे, तो मैं ये कहता हूं कि आप ज्यादा सीखेंगे। थैंक यू।